की शुरुआत होती है सीयूएन के साथ, जो अब थेरेपी ले रहा है क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसके बाद वो ठीक से सो भी नहीं पाता था। स्कूल में भी सब उससे डरते थे क्योंकि अफवाह फैल चुकी थी कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला है और उसी वजह की ट्रांसफर हुई थी। अब एंट्री होती है जंटे की, एक शर्मीला सीधा सादा लड़का जो स्कूल के गुंडों का मैसेंजर बन चुका है। हर सुबह उसे उनके लिए नाश्ता लेकर आना होता है वरना जमकर पिटाई होती है। ऊपर से उसे जबरदस्ती फोन चुरवाकर यूमिन को देने पड़ते हैं, जो कि पिछले सीजन के एंड में दिखा था गुंडों का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर। यूमिन ने सीवेन से कभी पंगा नहीं लिया और यही बात अफवाहों को और हवा दे रही थी कि सीवेन एक पागल साइको है। जंटे एक दिन सीवेन को खुद ये अफवाह सुनाता है और यूमिन उसे कहता है कि सब झूठ है, पर के साथ ही उसे सीवेन का फोन चुराने का ऑर्डर भी दे देता है। जंटे अंदर से डरा हुआ था लेकिन गुंडों के डर के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो फोन चुरा लेता है। सीवेन सब समझ जाता है बट वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे जंटे की हालत का अंदाजा था। स्कूल खत्म होने के बाद जंटे उससे कहता है कि वो नया फोन खरीदने के लिए पैसे दे सकता है, जिस पर सीवेन सिर्फ एक बात कहता है, तू डरपोक है। रात को फिर से नींद नहीं आती तो सीवेन अस्पताल चला जाता है सूहो से मिलने, जहाँ वो घंटों अपने बेहोश दोस्त से बातें करता रहता है। अगले दिन स्कूल में सीवेन देखता है कि जंटे फिर से गुंडों के हाथों परेशान हो रहा है, लेकिन वो खुद को रोकता है क्योंकि अब वो और मुसीबत नहीं चाहता। दिन ढलते ढलते जंटे को पछतावा होने लगता है तो वो सीवेन को एक ब्रेड और दूध देता है, साथ ही कबूल करता है कि फोन उसी ने चुराया था। सीवेन पहले तो उसे इग्नोर करने की सोचता है बट जंटे उससे पूछ बैठता है कि वो क्या करे जिससे उसकी डरपोक छवि बदल जाए। वो सीवेन से कहता है कि उसे खुद को डिफेंड करना सिखा दे, बट सीवेन साफ कह देता है कि वो ये सब नहीं सिखा सकता। हाँ, एक सलाह जरूर देगा। न्यूटन का तीसरा नियम याद रख, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर कुछ बदलना है तो तुझे पहले खुद को बदलना होगा। रात को दूसरी तरफ यूमिन पूरी चालाकी से फोन चुराकर अपने काम में लगा हुआ था। वो क्रिमिनल गैंग में शामिल होना चाहता था जो शहर की हर स्कूल में फैली हुई थी। इस गैंग के लीडर्स में से एक था एक साइको जो साइबर कैफे से अपना गंदा बिजनेस चला रहा था। उसे किसी से डर नहीं लगता था। यूनियन अलायंस में शामिल होने के लिए यूमिन को एक फिक्स नंबर तक फोन पहुंचाने थे बट वो पूरा नहीं कर पाया तो और टाइम मांगने चला गया। अब दूसरी ओर जंटे सीयूएन की बातों से इंस्पायर्ड होकर एक बड़ा कदम उठाता है। वो सारे चुराए हुए फोन वापस उनके असली मालिकों को लौटा देता है। जैसे ही यूमिन को इस बारे में पता चलता है उसका दिमाग घूम जाता है और वो जुनटाई को बुरी तरह पीटने पहुंच जाता है। जुनटाई खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन यूमिन तो उसे जान से ही मार देना चाहता था। सीयूएन ये सब देखता है और उसे फिर सूहो की पिटाई याद आ जाती है। फिर वो उठता है और जुनटाई के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो यूमिन को रुकने के लिए कहता है बट यूमिन उसे भी पीटना शुरू कर देता है। सीयूएन चुपचाप सारे घूंसे सहता है लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वो उसे चकमा देता है और यूमिन को बुरी तरह हरा देता है, इतना कि वो पूरी तरह शर्मिंदा हो जाता है। माहौल और गर्म होने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है ह्युनताक की, जो सीधा यूमिन से कहता है कि अगर अब भी नहीं रुका तो उससे पंगा लेना पड़ेगा। यूमिन की सारी हेकड़ी उतर जाती है क्योंकि असल में वो लड़ना जानता ही नहीं था। फिर सीयूएन जंटे को लेकर ट्रीटमेंट के लिए जाता है और पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया। जंटे का जवाब सिर्फ इतना था, मैंने तुम्हारी बात मान ली थी। थोड़ी देर बाद पूरा स्कूल बस एक ही बात कर रहा था, सीयूएन की लड़ाई और ये कि वो वाकई एक साइकोपैथ है। ये सब सुनकर जबरदस्त तरीके से बेइज्जत हुआ यूमिन अब एक चाल चलता है। वो तय करता है कि अपने दुश्मनों को आपस में ही भिड़ा देगा। अगले दिन सीयूएन और जुनटे के बीच दोस्ती और गहरी हो चुकी थी और यूमिन इसी को अपने प्लान में इस्तेमाल करता है। वो जानबूझकर ऐसा दिखाता है जैसे वो सीयूएन और जंटे का बेस्ट फ्रेंड है ताकि ह्युनताक को लगे कि ये दोनों अब एक टीम में हैं। फिर ब्रेक में यूमिन जानबूझकर बास्केटबॉल क्लब को तहस नहस कर देता है ताकि सारा इल्जाम सीयूएन पर जाए। उधर सीयूएन परेशान था क्योंकि उसने पूरे पीरियड में जुनटे को देखा ही नहीं था। तभी यूमिन आकर बताता है कि ह्युनताक जुनटे को जबरदस्ती अपने क्लब में घसीट कर ले गया। जब सीयूएन वहां पहुंचता है तो जंटे एक लॉकर में बंद होता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है ह्युनताक उन्हें वहीं देख लेता है। ह्युनताक जब क्लब में पहुंचता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। उसे यकीन हो जाता है कि नया लड़का यानी सीयूएन पंगा लेने आया है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो गलियों में मिलते हैं जुनटे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है लेकिन ह्युनताक कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। सीयूएन उसे कहता है कि चलो एक ही बार में मार ले, खत्म कर दे ये ड्रामा। लेकिन तभी ह्युनताक कहता है कि उसे पता है कि सीयूएन कोई साइको नहीं है, न ही उसने किसी को मारा, उसने बस अपने बेस्ट फ्रेंड को कोमा में भेजा है। ये सुनते ही सीयूएन का दिमाग भड़क जाता है और वही सबसे पहले हमला करता है। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई और ज्यादा भड़कती, यूमिन वहाँ आता है और खुलासा करता है कि ये सब उसी का प्लान था, सीयूएन और ह्युनताक दोनों को आपस में भिड़ाकर खत्म करने का। अब सीयूएन
और ह्यून ताक मिलकर लड़ते हैं, लेकिन गुंडों की तादाद ज्यादा होती है और लगने लगता है कि अब तो बस हार ही बाकी है। तभी एंट्री होती है एक जबरदस्त हीरो की। रंग बिरंगे बालों वाला बाकू, स्कूल का सबसे तगड़ा लड़का। वो पहले ही स्कूल में फाइट्स और बदमाशी पर बैन लगा चुका था, लेकिन सस्पेंड होने के चलते गुंडे फिर से एक्टिव हो गए थे। आते ही वो यूमिन को एक जोरदार बॉल मारता है और सारे गुंडों की पिटाई कर देता है। फिर सबको साफ कह देता है, मैं वापस आ गया हूँ और अब से कोई भी लड़ाई नहीं होगी। इसके बाद ह्यून ताक सी यूएन से माफी मांगता है और कहता है कि उसने गलत समझा, बट सी यूएन हमेशा की तरह चुपचाप चलता बनता है। अगले दिन बाकू फिर स्कूल आता है, एकदम पॉपुलर, एनर्जेटिक, लेकिन उतना ही जिम्मेदार भी। उसी की वजह से स्कूल में कभी बदमाशी या लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब प्रिंसिपल को खबर लग चुकी थी कि स्कूल में फिर फाइट हुई है और वो बाकू को दोबारा सस्पेंड नहीं करना चाहते थे। तो सजा के तौर पर चारों को एक स्टेज प्ले में हिस्सा लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बाकू की हरकतें और पर्सनैलिटी सू हो से काफी मिलती जुलती थी और सी यूएन को ये बात बहुत अनकंफर्टेबल लगती थी, इसलिए वो उससे दूरी बनाकर रखना चाहता था। बट बाकू की एनर्जी सब पर भारी पड़ती थी। रात को सी यूएन की माँ फिर से परेशान थी कि उसका बेटा फिर किसी झगड़े में फंस गया, बट सी यूएन उसे दिलासा देता है कि चिंता मत करो। उधर यूनियन अलायंस के बेस में यूमिन की हालत खराब थी। फोन डिलीवर न करने की वजह से उसकी जोरदार पिटाई हो रही थी। वो गिड़गिड़ाकर और वक्त मांगता है और वादा करता है कि अगली बार वो डबल फोन देगा। जैसे ही वीकेंड आता है, चारों लड़कों को स्टेज पर एक नाटक में परफॉर्म करना पड़ता है। भले ही वो नाटक एक सजा के तौर पर दिया गया था, लेकिन सबने खूब मजा किया। सी यूएन को भी उनके साथ वक्त बिताकर अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वो बाथरूम गया तभी एक साइकोपैथ उसका रास्ता रोक लेता है। वो उसकी एक फोटो लेता है और कहता है कि बस हाय कहने आया है। फिर अचानक उस पर हमला करता है, लेकिन सी यूएन के रिफ्लेक्सेस इतने जबरदस्त होते हैं कि वो खुद को बचा लेता है और वो पागल उसे छोड़ देता है। बाहर निकलते वक्त साइको की मुलाकात बाकू से होती है और वो मजाक में कहता है कि उसने बाथरूम में उसके दोस्त को हेलो कहा है। ये सुनते ही बाकू भड़क जाता है और गुस्से में कहता है कि अगर उसने कुछ किया है तो वो उसे जान से मार देगा, लेकिन सी यूएन उसे टाल देता है और ऐसे दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि बाकू परेशान न हो। कुछ वक्त बाद हम मिलते हैं यूनियन अलायंस के असली लीडर से, बैकजिन। बाहर से वो एक टॉपर, शरीफ और आइडियल स्टूडेंट था, इसलिए किसी को शक भी नहीं था कि वो एक पूरी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है। उधर यूमिन ने उससे मिलने का टाइम लिया होता है ताकि उसे वो सारे मोबाइल दे सके जो उसने वादा किए थे, लेकिन ये सब सिर्फ एक जाल था। उसे लगा था कि बैकजिन एक सीधा साधा नर्ड है और वो उसे आसानी से पकड़ लेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। बैकजिन एक ट्रेंड फाइटर था और इतने तेज कि कोई भी गुंडा उसे छू भी नहीं पाया। दिन के आखिर में सब लड़के प्लान बनाते हैं बाहर खाने का, लेकिन सी यूएन कहता है कि उसके पहले से प्लान्स हैं। बाकी सब बाकू की दुकान पर चले जाते हैं और जब उसे सारी बात बताते हैं तो वो बेहद खुश होता है, खासकर ये जानकर कि जुन टायाए में इतनी हिम्मत आ गई है। जुन टायाए भी बताता है कि ये सब सी यूएन के दिए गए सलाह की वजह से ही मुमकिन हुआ और वो उसका बहुत एहसानमंद है क्योंकि उसी ने उसे गुंडों से बचाया था। फिर बाकू सी यूएन को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि वो ठीक ठाक घर पहुंचा या नहीं। सी यूएन झूठ में कहता है हाँ, लेकिन असल में वो अस्पताल गया होता है सूहो से मिलने। तभी वही साइकोपैथ फिर सामने आ जाता है और कहता है कि अगर वो अपने दोस्त को बचाना चाहता है तो उसके साथ चले। सी यूएन उसका पीछा करता है और उसे सीधा ले जाया जाता है बैकजिन के पास। आमने सामने होते ही सी यूएन साफ कह देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन हैं या क्या करते हैं। अगर उन्होंने सूहो को कुछ भी किया तो वो सबका अंत कर देगा। बैकजिन सिर्फ एक बात कहता है, बाकू से दूर रहो, तभी सब सुरक्षित रहेंगे। तभी साइकोपैथ उससे पूछता है कि आखिर बाकू और उसके स्कूल से उसकी ये अजीब सी दीवानगी क्यों है। राज खुलता है, बाकू और वो साइको क्रिमिनल बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन उसकी ऑब्सेसिव नेचर की वजह से दोस्ती टूटी। अब वो चाहता है कि उसका पुराना दोस्त खुद आए, इसलिए उसने पूरा प्लान बनाया। उसने 3 लड़कों को बाकू के पापा के रेस्टोरेंट में भेजा, फेक आईडी दिखाकर उनसे शराब सर्व करवाई और फिर शिकायत दर्ज करा दी कि नाबालिग बच्चों को शराब दी गई। अगले दिन सी यूएन अपने दोस्तों से मिलने जाता है और कहता है कि उसने खुद बैकजिन से बात की है, इसीलिए वो अब नहीं चाहता कि वे लोग उसे अपने झगड़ों में घसीटें। वो दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सी यूएन अब अकेला रहना चाहता है। जवाब में वो लोग उसे घमंडी कहकर भगा देते हैं और जुनटे उसे पीछे से फॉलो करता है, बट सी यूएन साफ कह देता है कि अब उसे अकेला छोड़ दे, उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। कुछ दिनों बाद सी यूएन फिर से बिल्कुल अकेला हो गया था, बट एक बात पक्की थी, बैकजिन ने अपनी बात रखी थी। यूनियन अलायंस का कोई भी सदस्य अब सी यूएन के करीब नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन स्कूल के बाद बाकू थोड़ा आगे निकल जाता है और तभी यूनियन अलायंस के गुंडे मौके का फायदा उठाते हैं। पता चलता है कि वही साइकोपैथ
पहले ह्युनताक को इतनी बुरी तरह मार चुका है कि वो जिंदगी भर के लिए घायल हो चुका है, इसीलिए ह्युनताक डरा हुआ था। बट फिर भी वो आगे बढ़ता है, उन गुंडों से भिड़ता है और जुनटे को भागने का मौका देता है। जुनटे बहुत तेज था और सही वक्त पर छुपने में कामयाब रहा। बट तभी वो सुन लेता है कुछ ऐसा जो उसे कंपा देता है। बैकजिन ने अब सीयुएन को भी खत्म करने का हुक्म दे दिया है। वो तुरंत सीयुएन को फोन करता है ताकि उसे वार्न कर सके, लेकिन ठीक उसी वक्त गुंडे जुनटे को घेर लेते हैं। उधर बाकू अपने पुराने दोस्त को ढूंढने निकल पड़ता है, उसे रोकने की गुहार लगाता है, लेकिन जवाब साफ होता है, मैं नहीं रुकूंगा जब तक तू खुद आकर यूनियन अलायंस में शामिल नहीं होता। फिर एक तीखी चेतावनी देता है, अपने दोस्तों की हिफाजत करना सीख ले। ये सुनकर बाकू फौरन अपने दोस्तों की तलाश में निकलता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के बाहर पहुंचता है, वहाँ कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं। सोचते हैं आज उसे सबक सिखा देंगे, लेकिन भाई साहब बाकू का जवाब सीधा था, धुलाई ऐसी दी कि सबका बुरा हाल कर दिया। दूसरी ओर ह्युनताक बुरी तरह पीटा जा रहा था। वो साइकोपैथ तो जैसे लोगों को मारने में मजा लेता था। तभी एंट्री होती है सीयुएन की। साइकोपैथ की आंखों में चमक आ जाती है। आखिरकार उसे सीयुएन पर हाथ उठाने का मौका मिल गया, लेकिन सीयुएन कोई आम लड़का नहीं था। जबरदस्त डिफेंस करता है और सीधे उसके पैर में चाकू घोंप देता है। भले ही सीयुएन ताकत में कम था, लेकिन हिम्मत पूरी थी। वो साइकोपैथ मानो पिटाई को एंजॉय कर रहा था। जब लगा कि सीयुएन अब हार जाएगा, तभी मौका देखकर उसे जोरदार हेडबट मारता है और वही झटके में साइकोपैथ सीधा जमीन पर ढेर। कुछ देर बाद बाकू वहां पहुंचता है, लेकिन उसी दौरान उसे बाकू की वो बात याद आती है, तू और मैं एक जैसे हैं। ह्युनताक मुझसे दोस्ती के चलते बुरी तरह मारा गया और उसकी स्पोर्ट्स करियर भी वहीं खत्म हो गई। उस दिन से मैंने तय किया, स्कूल में कोई और नहीं लड़ेगा। जब सीयुएन होश में आता है, उसे बताया जाता है कि पुलिस ने उस साइकोपैथ को पकड़ लिया है और बाकू उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने अपने दोस्त की जान बचाई। फिर वो वादा करता है अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसी रात बाकू बैकजिन को कॉल करता है और कहता है जो चाहिए था वो देने को तैयार हूँ। अगली सुबह साइकोपैथ थाने से बाहर निकलता है और बैकजिन उसे खुद लेने आता है, लेकिन उसे एक शक था, आखिर इतनी जल्दी पुलिस ने उसे छोड़ा कैसे। तो उसे सुनसान जगह पर ले जाकर पूछता है, तूने पुलिस को क्या बताया? जवाब आता है, कुछ भी नहीं बोला, तेरे धंधे के बारे में, और तू मुझ पे शक कर रहा है। ये सुनकर दिल दुखता है, लेकिन परेशानी खत्म नहीं होती। अगले ही दिन उसके बॉस के गुंडे खुद बैकजिन के पीछे पड़ जाते हैं। वो कहता है मैं खुद बात करूंगा बॉस से, लेकिन वो नहीं मानते और जबरदस्ती उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। मजबूरी में बैकजिन उन्हें पीटकर वहीं धराशायी कर देता है। कुछ दिनों में सीयुएन, जुनटे, ह्युनताक और बाकी लड़कों का गहरा याराना बन चुका था। इवन अगर सीयुएन खुद नहीं चाहता था, फिर भी अब वो उनके ग्रुप का हिस्सा बन चुका था। सब साथ में वक्त बिताते, हंसी मजाक करते और जिंदगी थोड़ी रंगीन लगने लगी थी। लेकिन तूफान आने ही वाला था। जिन लड़कों ने बाकू के पापा पर झूठा केस किया था, अब वो किसी भी तरह का सेटलमेंट मानने को तैयार नहीं थे। जब बाकू थाने पहुंचता है और देखता है कि वो उसके पापा का मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। उस रात असली मुजरिम खुद बैकजिन से मिलने आता है और कहता है अब मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ सकता, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तू भुगतेगा। उधर सीयुएन की भी जिंदगी